गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी प्यारे साथियों, जिन लोगों को ये वीडियो या नोटिफिकेशन मिल रहा है वे लोग जरूर देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें, शेयर कर दें यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है, यदि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है या कमी महसूस हो रही है तो प्लीज़ इन्फॉर्म में मुझको बताएं। ठीक है, मैं उस कमी को अधिक से अधिक दूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं एक फिर क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 से ठीक है रिलेटेड फिर 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर करता हूँ। ठीक है, तो आइए आप भी देखें उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। If 10th time of 10th term of an AP is equal to the 15th time of 15th term, 15th term है 15 है 15th term। ठीक है, तो so that T25 term is 0। कह रहा है कि किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का 10 गुना 10वें टर्म का 10 गुना, ठीक है, इज इक्वल टू 15वें टर्म का 15 गुना के ए इक्वल है। मतलब 10वें टर्म के 10 गुना और 15वें टर्म का 15 गुना का इक्वल है। तो बताना है कि शो करना है कि उसका 25वां टर्म जीरो आएगा, 25वां टर्म जीरो आएगा। तो देखते हैं उसके सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन गिवन, क्या गिवन है? गिवन में हमको लिख दिया गया है कि T10 10वां टर्म का 5 गुना 5 टाइम, सॉरी 10 टाइम है, 10 टाइम इक्वल टू, और इज इक्वल टू 15th टर्म ऑफ 15 टाइम, तो 15 इंटू T15। अब किसी भी इक्वेशन को, एपी के इक्वेशन को ए और डी के फॉर्म में मुझे राइट करना है। तो ए और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में राइट कर ले रहा हूँ। तो टी आप लिखना है तो अभी बताया था ए प्लस 9d इंटू 10 इक्वल टू 15 इंटू टी 25। इसको लिखेंगे ए प्लस 14d। यहाँ के टर्म से यहाँ डी का कोफिशिएंट एक कम होना चाहिए। ठीक, अब इससे आपको कैंसिल कर लें इसको, एक 3 आएगा, एक 2 आएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 18d इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3a, अब 14 या 2, ठीक है, 14 या 3 42। अब यहाँ से एक इक्वेशन हम निकाल लेंगे, a की वैल्यू d को इधर करें या a को, जिसको भी करना चाहे उस तरह से हम कर सकते हैं। तो d की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस a, A2 है, A3 है, इधर करेंगे तो -1 होगा। ठीक है, ये 18 है, 18 है, 18 ये उधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो माइनस में जाएगा तो 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ पर आएगा 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतना डी आएगा। तो ए की वैल्यू -a की वैल्यू कितना आएगा, ये -24d। दिस इज इक्वेशन नंबर। बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करिए, शो करना है हमको, क्या करना है, शो दैट, शो करना है, क्या लिखना है, T25। मतलब T25 कितना आना चाहिए, 0 आनी चाहिए। T25 हमारा कितना आना चाहिए, 0। तो 0 हमको लाना है, तो आइए प्रूव करते हैं। तो T25 को A और D के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? A और D के फॉर्म में हम लिखेंगे तो लिखेंगे A प्लस 24d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और A की वैल्यू यहाँ पर अभी भी फाइंड हुई है, यहाँ पे राइट कर देंगे -24d माइनस से प्लस 24d इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया हमारा, दोनों आपका कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि बड़े से क्वेश्चन को समझने में किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम ना हो।
तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी कोई एपी का पांचवा और सातवें टर्म का ऐड कितना आ रहा है 52 एंड टेंथ टर्म इज 46 और उस एपी सीक्वेंस का 10वां टर्म 46 है, 46 है। तो फाइंड द एपी, बताइए कि वो एपी कौन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है, एंड टेंथ टर्म इज 46। यहाँ पे लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट and common difference of AP, किसी एपी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है पांचवा और सातवां टर्म। ठीक है, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52। पांचवा टर्म और सातवां टर्म जो है 52 है, तो 10वें टर्म इतना है, तो फाइंड एपी। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ बना ए और डी के फॉर्म में, ए प्लस 4D, इसको लिखेंगे ए प्लस 7D 6D इज इक्वल टू 52। दोनों को ऐड करेंगे 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 52। 2 से कैंसिल कर दें, ए प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आ सकता है, 2 या 2 4 और 2 6 या 12। ठीक है, इतना। दिस इज इक्वेशन नंबर। एक इक्वेशन हम और बनाएंगे। एक क्वेश्चन करा टेंथ टर्म इज 56। ठीक है, नाउ एंड T10 is equal to 46, तो A plus 9D is equal to 46, equation number 2. From equation 1 and 2, 1 and 2 से एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे A plus 5D is equal to 26, A plus 9D इज इक्वल टू 46। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए की माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल आउट, 4 माइनस 9, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4D। ये आपका कैंसिल करेंगे, 6 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ठीक है, ये आपका आएगा 20, माइनस में दोनों साइड माइनस है, तो डी की वैल्यू कितना आएगा, 5। डी की वैल्यू जब 5 आ गई, तो इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकाल लें। ए की वैल्यू 1 और 2 में पुट करेंगे। नाउ फॉर ए के लिए वैल्यू हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ए प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 26। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन पूछा क्या है, क्या पूछा गया है, फाइंड द एपी। एपी बताइए, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो निकालना है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको लिखना आता है, हम आसानी से लिख सकते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हेंस एपी होगी क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी कॉमा लगा देंगे। अब इसमें हम एपी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू आपकी आई है 1, डी की वैल्यू है 5, तो 1 5, बार बार इसी में 5 ऐड करते जाइए, 1 और 6 आएंगे, 1 ए प्लस डी 6 आएगा, नहीं तो लिख सकते हैं 1 प्लस 5, 1 प्लस 2 इंटू 5, आगे लिख सकते हैं डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, ओनली एपी सीक्वेंस लिखना है तो मिनिमम 3 या 4 टर्म लिखते हैं, 3 या 4 टर्म। तो क्या लिख सकते हैं, 1, 6, 4 या 2 और 2 या 5 10 11, आगे इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17, इसमें भी 6 ऐड करेंगे तो आगे हम लिखते हैं। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एपी का सीक्वेंस है। हम आसानी से राइट हैंड साइड लिखते जाएंगे, डॉट डॉट करते जाएंगे, कॉमा लगाते जाएंगे,
तो ये हमारा इस इक्वेशन का ये एपी सीक्वेंस है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि किसी टाइप की कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें लिखी गई है। तो मैं 2-4 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस लेकर के आता हूँ और उस क्वेश्चन को देखें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के लिए और देखते हैं। देखें, 2 क्वेश्चन और है हमारे। 2 क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग nth टर्म एज गिवन। मतलब ऐसे है कि इस सीक्वेंस का 15th टर्म तक ऐड करके बताना है, 15th टर्म तक जोड़ देना है कि कितना आएगा। लेकिन एपी सीक्वेंस ना दे करके बता दिया है कि इसका nth टर्म गिवन है। तो nth टर्म दिया गया है, पहला nth टर्म यहाँ पे, दूसरा है। तो मैं एक करूंगा, एक आप खुद कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट। अब आपको बताना है कि 15th टर्म तक सम मुझे चाहिए, तो 3 चीजों की जरूरत है। 15th बता ही दिया है, 15 बता दिया मतलब n की वैल्यू दे दिया है हमको। अब n की वैल्यू निकालना है तो क्या चाहिए, a एंड d की वैल्यू देते हैं। a s 15 s n इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को बताते समय बताया गया था कि डी एन ए और एस एन ये 4 लोग हैं, 4 में से कोई 3 पता रहेगा तो हम चौथे को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चौथे को आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें से देखें एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ए और डी के बारे में पता नहीं है, ए आपको मुझे फाइंड करना है। तो एपी सीक्वेंस की निकालना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यदि है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन को। तो पहले इसका T1 गिवन में है, Tn इज इक्वल टू 3, ठीक है, प्लस 4n। ठीक है, इसमें करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, बस 2 ही टर्म चाहिए। ठीक है, ये एपी सीक्वेंस में हमको 2 टर्म रही है, तो 2 टर्म से कॉमन डिफरेंस और एक हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो T1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। और T2 कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 11। आ गया आसानी से। ठीक है, 4 जा 2 8 एंड 3 11, 2 टर्म आ गया। मुझे ज्यादा सीक्वेंस नहीं बनाने की जरूरत है, सिर्फ डी चाहिए और ए चाहिए, एन ऑलरेडी गिवन में है। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ पर 7 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू होती है T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ है, T1 यहाँ है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और n की वैल्यू क्या दिया गया है, n की वैल्यू यहाँ पर 15 है। ठीक है, और S15 फाइंड करना है, S15 हमको निकालना है। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला हमारा है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से, अब इस फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू लिखेंगे S15 15/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखें यहाँ 7 है, प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी भी निकाली गई है। यहाँ से देखें 2, यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इस 2 को खत्म कर दें। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल करके S15 बराबर 15 15/2 इंटू 2 मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो 7 प्लस, ठीक है, यहाँ से 2 होगा और 15 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, और 14 में इस 2 का फैक्टर रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 जा 8 28, 2 8 28। ठीक है, इतना आ जाएगा। इस 2 से हमारा कैंसिल, तो 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35, और इन सबको भी ऐड कर देंगे 35 आएगा,
और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा S15। कितना जाएगा? 15 जा 5 75, 15 जा 3 45 एंड 7 52। इस तरह से हमारा आंसर फाइंड हो सकता है। प्लीज प्यारे साथियों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। यदि इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ पाए। फाइंड द सम ऑफ 51, 91। ठीक है, 91वां टर्म क्या होगा? आप एपी। ठीक है, इस किसी भी एपी के 91 पर 51 टर्म का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हुज, जिसका सेकेंड एंड थर्ड, ये लिखा गया है सेकेंड, ये सेकेंड है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। किसी भी एपी सीक्वेंस के, ठीक है, 91 टर्म का ऐड कितना होगा जिसका पहला, दूसरा और तीसरा टर्म गिवन है, ये फाइंड कर सकते हैं। सम 51 टर्म का सम कितना होगा तो सोल्यूशन में लिखेंगे। Solution, let A and D be the first and common difference of AP। किसी AP का कॉमन डिफरेंस है तो क्या लिख रखा है यहाँ पे देखिए, हमको निकालना है यही। S51 is equal to 51/2 in bracket 2A प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 51। ठीक है, डी। हम यदि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लें, ए और डी की वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इतने का ही हेल्प लेंगे, बस इतना ही दूर का हेल्प लिया जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है। ठीक है, गिवन है, क्या क्या गिवन है? सेकेंड टर्म को लिखते हैं T2, और T2 इज इक्वल टू 14। T3 कितना दिया गया है? T3 आपका 18 दे दिया गया है। मुझे पता है कि T3 माइनस T2 करते हैं तो यही कॉमन डिफरेंस आता है, कितना आएगा? 4, और यही कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ से तो एक बात पता चल गई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D हमारा पता चल गया। ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? हाउ टू फाइंड ए? ये मतलब उस सीक्वेंस का पहला टर्म कैसे निकालेंगे? वी नो, पता है T2 इज इक्वल टू 14, तो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है? 14। D की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पर रख देंगे तो A की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10। D को ट्रांसफर कर देंगे, A की वैल्यू 4 हो जाएगा, माइनस माइनस सेपरेट करेंगे तो D की वैल्यू 4 हो जाएगी। A और D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, हेंस पुट A एंड D इन इक्वेशन नंबर, ठीक है, 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? S51 इक्वल टू 51/2 इन ब्रैकेट 2A, 2 इंटू A की वैल्यू आई है यहाँ पे 10, अब प्लस 51, देखें यहाँ पे 51 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 50 इंटू D की वैल्यू आई है 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। यहाँ से 2 कॉमन करके इस 2 को कैंसिल कर लें। 51 मल्टीप्लाई 2/2 इक्वल टू 10 प्लस 15 या 52 या 100 ऐड कर देंगे, इससे आपका कैंसल। 51 मल्टीप्लाई 110, आप 51 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ सकता है? 0, आपका 0 आ जाएगा। 51 या 1, 51 को 1, आप 51 या 1, 51 एंड 5 इसका कैरी हो जाएगा, तो 51 एंड 5 कितना जाएगा? 56। ठीक है, इस तरह से 51 उसके 51 टर्म का ऐड करेंगे, इतना आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, तो देखें इस तरह से हम क्वेश्चन का सलूशन करेंगे और देखते रहेंगे। ठीक है, तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे दे। प्यारे साथियों, मेरा आपसे एक ही उम्मीद है, सिर्फ देखते जाइए। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो
यदि आप वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है प्यारे साथियों? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।